को बता दें कि मां सिद्धिदात्री के स्वरूप के महत्व और उनकी महिमा के बारे में भी हम जान लेते हैं, जिसके बारे में जानकारी दे रहे हैं माता वैष्णो देवी श्राइन के आचार्य पद्मश्री प्रोफेसर विश्वमूर्ति शास्त्री जी। ये नवरात्र आप सबके लिए, हम सब के लिए बहुत बड़ा महत्वपूर्ण है कि आपके द्वारा, साधकों के द्वारा जो किए गए जो पूजा हैं, जो पाठ हैं, उससे राष्ट्र में भी कल्याण होता है, राष्ट्र का भी कल्याण होता है, राष्ट्र नेताओं का भी कल्याण होता है। और इस प्रकार जब हम ऐसा भाव लेकर के आगे चलते हैं तो निश्चित ही भगवती अपने उन प्रभावों से हम सबको प्रभावित करती है। और अब आप जहाँ पर जो शाखा का विसर्जन करे हैं, तो शाखा का विसर्जन करते हुए आपने जब लगाते हैं तो शाखा को लगाने के बाद शाखा जैसे खेती जो है वो जैसे जैसे उगती है उसका फल होता है। यही होता है कि हम 6 महीने के लिए हम किस प्रकार का सारा कार्य को देखें। तो आप अपनी अपनी शाखाओं को देख लें, जो यज्ञ कर रहे हैं दूसरे विश्व कल्याण के लिए, वो अपनी शाखाओं को उसका मतलब विश्व के लिए उसका फल देखें। अपने अपने घरों में जिन्होंने लगाई हुई है वो अपने घरों के लिए उसका फल देखें। अवृष्टिम कुरुते कृष्णम, यदि काली शाखा उगी हुई है तो वर्षा का अभाव होता है। धूम्राभं कलहं तथा, धूम्र काली और सफेद रंग की शाखा उगी है, झगड़े का वातावरण बनता है। अपूर्णम जनन आशंच, कहीं से उगी है कहीं से बिल्कुल नहीं उगी है। इसी प्रकार यदि अपूर्ण शाखा उगी है तो जन का नाश करने वाली होते हैं। दुर्भिक्षम श्यामलांकुरी, यदि सांवले रंग के अंकुर उगे हुए हैं तो दुर्भिक्ष पैदा करते हैं, अकाल की स्थिति पनपती है। और तिर्यगते भवेद व्याधि, और यदि टेढ़ी मेढ़ी शाखा उगी हुई है तो वो व्याधि, रोग को न्योता देती है, रोग पनपते हैं। और कुब्जे शत्रु भयन तथा, और ऊपर सीधी जाती है उसके बाद कुबड़ी हो जाती है, तो कुबड़ी होने पर शत्रुओं का, दुष्टों का भय रहता है। और अशुभे शांति होमम समाचरित, यदि शाखा बिल्कुल ठीक तरह से उगी है, हरित वर्ण की है, सीधी है, बिल्कुल ठीक है, तो उसमें कोई किसी प्रकार की बात नहीं। यदि अशुभ जिस प्रकार का मैंने कहा उनमें से किसी प्रकार की शाखा उगी हुई है तो शांति होम अपने घर में अवश्य करवा देना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ साथ मैं आपको इस नवम नवरात्र के अवसर पर आप सबको शुभाशीर्वाद भी देता हूं, और मैं आपको सबको मुबारक भी देता हूं, और आप सबका आप सबको मंगल चाहता हुआ मैं एक श्लोक के माध्यम से आपसे कहूँगा। आयुष्मान भव पुण्यवान भव श्रीमान यशस्वी भव प्रज्ञावान भव भूरिभूतिकरणे दानैकनिष्ठो भव तेजस्वी भव वैरि दर्प दलने व्यापार दक्षो भव श्रीशंभोर्भव पाद पूजन रतः सर्वोपकारी भव स्वस्थस्तु ते कुशलमस्तु चिरायुरस्तु गोवायुरस्तु धन धान्य समृद्धिरस्तु ऐश्वर्यमस्तु बीजोस्तु रिभुक्षयोस्तु वंशे सदैव भवतां दुर्गा भक्तिरस्तु। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दे रहा हूँ। आप सबको पुनः मैं नवरात्र की, इस शारदीय नवरात्र की शुभकामनाएं दे रहा हूँ। और राष्ट्र के जो नायक हैं, राष्ट्रपति हैं, प्रधानमंत्री हैं, हमारे जो जम्मू कश्मीर के जो एक प्रथम नागरिक हैं आदरणीय श्री माननीय मनोज सिन्हा जी, उनको, उनके मंत्रिमंडल को और समस्त भक्तजनों को, और जो भी व्यक्ति जिस इस काम में लगे हुए हैं उनको मैं सब को भगवती वैष्णवी की ओर से बधाई और उनको शुभाशीर्वाद देता हूँ, उनको बधाई देता हूँ, और उनके कल्याण की समृद्धि के लिए कामना करता हूँ। भगवती वैष्णवी आप सबका कल्याण करे। तो आपको बता दें कि आज नवा नवरात्रा है, और इस नवे नवरात्रे के दिन हवन और कन्या पूजन का विशेष महत्व रहता है। और इसके बाद कल दशहरा पर्व मनाया जाता है, जिसे बुराई पर अच्छाई की जीत के तौर पर पूरे देश भर में मनाया जाता है। और सहयोगी सचिन ज़्यादा जानकारियों के साथ लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सचिन, मनाली से कुल्लू की ओर सभी देवी देवताओं के पहुंचने का सिलसिला अब शुरू हो चुका है। माता अम्बा की
हमने देखी। इसके अलावा और कौन कौन से ऐसी हमारी देवियां हैं, देवता हैं जो कुल्लू दशहरे में आज पहुंचने वाली हैं मनाली से। जी हाँ, देखिए जिस तरह जो अंतर्राष्ट्रीय कुल्लू दशहरा कल से जो आरंभ होने जा रहा है, उसी के लिए देवी देवता यहाँ से जो है अपने अस्थायी शिविरों से निकल पड़े। मैं बता दूं कि कुल्लू दशहरे का एक सबसे रोचक बात यह है कि जब पूरे भारतवर्ष में दशहरा समाप्त होता है तो कुल्लू का दशहरा जो वो आरंभ होता है। तस्वीरें साथ में मैं दिखाता चलूंगा, आप देख सकते हैं किस तरह जो है ढोल नगाड़ों की थाप पर जो है देवी देवता जो है कुल्लू दशहरे के लिए यहाँ पे रवाना हो चुके हैं। आज नवरात्रि का जो अंतिम दिन है और ऐसे में जिस तरह देख खूबसूरत ये तस्वीरें हैं, ढोल नगाड़ों की थाप पर जो है देवी देवता चल पड़े हैं। उसके साथ ही महिलाएं जो है यहाँ पर किस तरह जो है नृत्य कर रही है ढोल नगाड़ों की थाप पर, और माता हरिमा की जो पालकी है वो भी जो है यहाँ पर साथ साथ लोगों के साथ चल रही है। और लोग देखिए किस तरह जो है कितनी ज्यादा संख्या में लोग यहाँ पर आए हुए हैं और जो है माता का आशीर्वाद है। और देखिए किस तरह जो है झूमते नाचते गाते हुए जो लोग यहाँ पर जो है दिखाई दे रहे थे। ये तस्वीरें किस तरह के ये जनसैलाब यहाँ पे उमड़ा और कितने रोचक, ये कितने जो खूबसूरत ये दृश्य, और ऐसे ही दृश्य जो है हमें कल अंतर्राष्ट्रीय कुल्लू दशहरा के बिल्कुल सचिन, बेहद खूबसूरत ये दृश्य यहाँ पर देखने को मिल रहा है। माँ हडिम्बा की पालकी में भारी जनसैलाब देखने को मिल रहा है। महिलाएं यहाँ पर नृत्य कर माता की इस पालकी में शिरकत कर रही हैं। तो इसी के साथ इन तस्वीरों के साथ ही नवरात्रि स्पेशल में आज के लिए बस इतना ही। शारदीय नवरात्रि का 9वां दिन है और अलग अलग राज्यों से, अलग अलग शहरों से ये तस्वीरें यहाँ पर हम आपको साझा कर रहे हैं। सितारों की नवरात्रि ये हम आपको दिखा रहे हैं, जहाँ पर आप रणबीर कपूर को देख पा रहे हैं। ये तस्वीरें मुंबई से दरअसल सामने आई हैं, जहाँ पर माता के अलग अलग पंडाल लगाए जाते हैं और उन पंडालों में फिर मुंबई में रहने वाले सितारे हैं वो माता के दर्शन करने जाते हैं। ये तस्वीरें अयान मुखर्जी हैं, मोनी रॉय हैं, रणबीर कपूर यहाँ पर आप देख सकते हैं तस्वीरों में। और इसी के साथ नवमी का जो ये दिन है, नवा नवरात्रा धूमधाम से मनाया जा रहा है। मुंबई ही नहीं, मनाली ही नहीं, शिमला ही नहीं, बल्कि माता वैष्णो देवी में भी, जहां गृह मंत्री अमित शाह भी पहुंचे, माता का उन्होंने आशीर्वाद लिया। और इसी के साथ नवरात्र स्पेशल में अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।